भारत जैसे आध्यात्मिक और परंपराओं से जुड़े देश में शगुन अपशगुन का गहरा असर है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे मानते चले आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, बिल्ली और इंसान का रिश्ता। प्राचीन काल में बिल्ली को देवी माना जाता था। लोग उन्हें पवित्र मानकर पूजते थे। वहीं यूरोप में मध्यकाल में बिल्ली को जादू टोना से जोड़कर देखा गया और काली बिल्लियों को अपशगुन समझा गया। भारत में भी बिल्लियां घरों में रहती आई हैं, लेकिन उनके बारे में मिली जुली धारणाएं रही हैं। कहीं इन्हें लक्ष्मी का वाहन माना गया, कहीं इन्हें अपशगुन कहकर डराया गया। यानी बिल्ली के बारे में धारणा संस्कृति और समाज के हिसाब से बदलती रही है। दूसरा, बिल्ली रास्ता काटे की भारतीय मान्यता। भारत में जब बिल्ली सामने से रास्ता काट देती है तो लोग मानते हैं अगर उसी समय आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो वे काम बिगड़ सकता है। इसलिए लोग वहीं रुक जाते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं या किसी और को पहले जाने देते हैं। इसका सीधा कारण है शगुन अपशगुन की गहरी परंपरा, जिसमें हर छोटे संकेत को शुभ अशुभ माना जाता है। तीसरा, बिल्ली के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष में भी बिल्लियों का विशेष स्थान माना गया है। बिल्ली को केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है जो अचानक से घटनाएं बदल देता है। इसलिए माना जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो ये संकेत है कि आपके काम में अचानक रुकावट आ सकती है। चौथा, विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार बिल्ली के रास्ता काटने और इंसान के काम बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है। बिल्ली भी एक साधारण जानवर है, जैसे कुत्ता, गाय या चिड़िया। उसका रास्ता काटना केवल एक संयोग है। अगर उस वक्त आपका काम बिगड़ जाए तो वह असल कारण किसी और वजह से होगा, जैसे कि आपकी तैयारी, समय या परिस्थितियाँ। पांचवा, बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर अलग अलग मान्यताएं। जैसे कि उत्तर भारत में अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो 2 मिनट रुकना चाहिए। दक्षिण भारत में इसे बहुत महत्व नहीं दिया जाता। पश्चिमी देश काली बिल्ली को बैड लक और सफ़ेद बिल्ली को गुड लक माना जाता है। जापान, वहाँ काली बिल्ली को गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इससे यही साफ है कि धारणा विश्वास और संस्कृति पर निर्भर करती हैं। छठा, असली वजह रुकने की परंपरा क्यों बनी। अगर हम तर्क से सोचें तो इसका एक व्यवहारिक कारण भी हो सकता है। पहले लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। अगर अचानक बिल्ली सामने से गुजर जाए तो घोड़ा या बैल डर सकता था और दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए लोगों ने मान्यता बना दी कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ। यानी ये मान्यता कहीं ना कहीं सुरक्षा से भी जुड़ी हो सकती है। सातवां, आधुनिक समय में इसका महत्व। आज जब हम कार, बाइक या पैदल चलते हैं तो बिल्ली का रास्ता काटना किसी भी तरह से हमारे काम पर असर नहीं डाल सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है कि ये गलत है तो थोड़ी देर रुकना बुरा नहीं, लेकिन इसे अपने जीवन के फैसले का आधार बनाना ये सही नहीं। आठवां, बिल्ली और अध्यात्म। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली इंसान की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। घर में अगर बिल्लियां रहती हैं तो वे नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती हैं। कई बार देखा गया है कि बिल्ली वहां बैठ जाती है जहां नेगेटिव वाइब्स होती हैं। यानी बिल्ली को अपशगुन मानना सही नहीं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि बिल्ली इंसान की रक्षक है। नौवां, सही सोच क्या होनी चाहिए। बिल्ली भी ईश्वर की बनाई एक प्यारी सी रचना है। उसे अशुभ मानना अन्याय है। अगर हम अपने काम पर ध्यान दें, मेहनत और सकारात्मक सोच रखें तो कोई भी बिल्ली या शकुन अपशगुन हमें नहीं रोक सकता। और अब इसका निष्कर्ष, बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाना चाहिए ये केवल एक सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यता है। इसका सीधा संबंध हमारे मन और विश्वास से है, ना कि हमारी किस्मत से। विज्ञान कहता है कि ये एक महज संयोग है। अध्यात्म कहता है कि बिल्ली कोई अपशगुन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और पवित्र प्राणी है। इसलिए अगर अगली बार बिल्ली आपका रास्ता काटे तो घबराइए मत। बस ये सोचिए वो भी मेरी तरह इस धरती पर अपना रास्ता तलाश रही है।